हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में देखेंगे गद्यांश आधारित प्रश्न और ये आपका तीसरा गद्यांश रहेगा। आरओ मुख्य परीक्षा के लिए ये सीरीज रामबाण है। तो इसमें देखेंगे आरओ मुख्य परीक्षा 2016 में किस तरीके का गद्यांश पूछा गया था। हिंदी आलेखन हम लोग कर रहे हैं परंपरागत। पूर्णांक 100 नंबर का रहता है और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। ये आपका यूपी पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण सीरीज है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो गद्यांश है, तीसरी दुनिया के देशों में अधिकांश नियोजन और विकास में या तो परिप्रेक्ष्य अनुपस्थित होता है या फिर उसे विकसित करने की जो कोशिश होती है उसमें कोई गहराई नहीं होती है। दोस्तों, अगर इन सब का PDF या फिर अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो आप UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी PDF अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखो दिया है, जो दीर्घकालिक दृष्टियाँ उपलब्ध हैं वे प्रायः आदर्शों से आक्रांत रहती हैं या निषेधात्मक होती हैं। तो ये आपका जो अंडरलाइंड है इसका भी आपको अंश का अर्थ बताना होगा। फिर आगे इसमें देखेंगे, सामान्य से सामान्य सूचना को बड़े तामझाम के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आंकड़ों को ठीक से जुटाने व्यवस्थित करने के पीछे प्रायः गंभीर दृष्टि का अभाव होता है। विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिस्थितियों का सही विश्लेषण प्रतिवेदन या तो उपलब्ध नहीं होता या फिर वो अधूरा होता है। नीतिगत विकल्पों की संभावनाओं को हानि लाभ के रूप में स्पष्ट विश्लेषित नहीं किया जाता है, न ही दीर्घकालिक परिणामों का आकलन और विविध प्रतिक्रियाओं और बाधाओं पर ही ध्यान दिया जाता है। फिर आगे दूसरा आपका अंश रहेगा अंडरलाइन वाला, विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग थलग रूप से ही समझने का प्रयास हुआ है और उनके पारंपरिक संबंधों को व्यवस्थित रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। फिर तीसरा है आपका अंश जो अंडरलाइन है, विभिन्न अकादमिक अनुशासन इन प्रयत्नों की अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं और इनके कारण परिस्थिति का एक समग्र और सर्वांगी चित्र नहीं उभरता है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश था। इससे आधारित प्रश्न आपके सिमिलर रहते हैं। पहले शीर्षक पूछा जाता है, फिर गद्य अवतरण का सारांश, उसके बाद में रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या पूछी जाती है। शीर्षक 3 नंबर का रहता है, 3 अंक का, सारांश 6 अंक का और 9 अंक के 3 आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है। तो टोटल ये 21 नंबर का है। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा शीर्षक। तो शीर्षक में तीसरी दुनिया के देशों में विकास एवं नियोजन की समस्या, ये आपका शीर्षक हो गया। सिंपल सा आपको शीर्षक लिखना है, जो आपका गद्य दिया है उसी में से उसी के अकॉर्डिंग शीर्षक चुनना है। और शीर्षक आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि कम शब्दों में शीर्षक लिखा जाता है। गद्यांश का सारांश अब देखेंगे, तीसरी दुनिया के देशों में विकास एवं नियोजन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है उसमें दीर्घकालिक दृष्टियों का अभाव होता है। अभी आपने देखा था, ये आपकी लाइन ऊपर मिलती जुलती है। सामान्यतः जिन आंकड़ों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाता है उनमें विकास के कई क्षेत्र अछूते रह जाते हैं। नीतिगत मुद्दों की संभावनाओं को ना तो हानि लाभ के रूप में स्पष्टता विश्लेषित किया जाता है और ना ही दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान दिया जाता है। विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उनके पारंपरिक संबंधों के साथ प्रदर्शित न करने के कारण विश्लेषक अलग अलग पक्ष रखते हैं, जिससे परिस्थिति का एक समग्र सर्वांगी चित्र उभर कर सामने नहीं आता है। तो सारांश आपका गद्य में ही मिल जाएगा। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आपके पास लेखन की कला होनी चाहिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको अब बतानी है। तो इसमें 3 व्याख्याएं पूछी जाती हैं, प्रत्येक व्याख्या के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो दीर्घकालिक डैश डैश होती है और इसकी व्याख्या है, तीसरी दुनिया के देशों में विकास एवं नियोजन के लिए जो दीर्घकालिक दृष्टियां अपनाई जाती हैं वे प्रायः या तो आदर्शों एवं नियमों से आच्छादित रहती हैं, नहीं तो निषेधात्मक होती हैं, अर्थात समग्र संतुलन का अभाव रहता है। दूसरा आपका अंश है, विकास के डैश डैश हुआ है।
व्याख्या इसकी है, तीसरी दुनिया के देशों में विकास के लिए जो नीति अपनाई जाती है उनमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अनदेखा या एक दूसरे की तुलना में कमतर आंकने का प्रयास हुआ है और उनके पारंपरिक संबंधों को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। अब इसमें लास्ट आपका अंश होगा, विभिन्न अकादमिक डैश डैश नहीं उभरता। व्याख्या है इसकी, तीसरी दुनिया के देशों में नियोजित एवं विकास के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके लिए विभिन्न विश्लेषकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जाती है। यही कारण है कि परिस्थितियों का एक समुचित समाधान नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से आप अपना गद्यांश का उत्तर लिखेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है चैनल पर, और अगर इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल बुक्स की PDF अवेल करनी है तो आप UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पे बहुत सारी PDF शेयर की जाती हैं। PDF के साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर का अपडेट भी दिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।